हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो है कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्स लॉ। लास्ट वीडियो में हमने कूलम्स लॉ पढ़ा बेसिक तरीके से कि कूलम्स लॉ है क्या। जब दो चार्जेस एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हों तो हम लोग कूलम्स लॉ को डिफाइन करते हैं, कूलम्स फोर्स को डिफाइन करते हैं। वहां पर F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना। K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना। यहाँ पर K Q1 Q2 ये सब क्या होता है, इसकी डिटेलिंग क्या है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले पुराना वीडियो देख लीजिएगा, और अगर देखा हुआ है तो आज हम लोगों का न्यूमेरिकल्स का पार्ट 1 आया है। ठीक है। इस तरीके से मैं कई सारे आज 3 न्यूमेरिकल्स करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स होंगे वो। और इसके आगे लेवल बढ़ाते हुए हम लोग कई सारे पार्ट्स में इन न्यूमेरिकल्स को आगे बताएंगे आपको। ठीक है। तो आज सबसे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। अगर आप लोग इनको जानते हैं, इन क्वेश्चंस को जानते हैं, पहले तो सबसे पहले करना क्या है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम मेरी वीडियो यहीं पर पॉज करिएगा, ये सामने आपके क्वेश्चन है, इसको खुद से सॉल्व करके देखिएगा। फिर उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा और चेक करिएगा कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया। ठीक है। तो आई होप कि आप इस चीज को कर पाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अ फ्री पिट बॉल A of 8 gram carries a positive charge of this coulomb, and what was must be the nature and magnitude of the charge that should be given to a second pith ball। यहाँ पे दो पिथ बॉल हमें लेनी है, एक A और एक B। सबसे पहले तो एक पिथ बॉल बना लेते हैं भी। मान लेते हैं हमारे पास एक पिथ बॉल यहाँ पर A है, ये वाली। ठीक है। इस पे कुछ चार्ज है ना। चार्ज दे रखा है हमको QA, दैट इज 5 × 10⁻⁻8 कूलम का। ठीक है। वॉट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। इसका जो मास दे रखा है, मास ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू, इसको इधर की तरफ लिखते हैं थोड़ा सा, मास ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू 8 ग्राम, दैट इज 8 × 10⁻³ किलोग्राम, है ना। हमेशा हमें SI यूनिट में इसको कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है। What must be the nature and magnitude of a charge that should be given to a second pith ball B fixed 5 सेंटीमीटर below the former। यानी कि एक और पिथ बॉल है B नाम की, जो कि इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पे हमने क्या कर दी है, फिक्स कर दिया। 5 सेंटीमीटर का मतलब है 5 × 10⁻²मीटर। ठीक है। बिलो द फॉर्मर सो दैट द अपर बॉल रिमेन्स स्टेशनरी। ये अपर बॉल जो है वो स्टेशनरी बनी रहे, इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए। तो सबसे पहले तो इस वाली बॉल पे एक ऑलरेडी एक फोर्स काम कर रही होगी, जिसका नाम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि mg के बराबर है। ठीक है। और हमें ये पता करना है कि इस वाली बॉल पर ऐसा क्या चार्ज दें जो ये इस बॉल को स्टेशनरी अपनी जगह पे होल्ड करवा सके। अब देखो, ये बॉल ऑलरेडी एक नेचुरल फोर्स को एक्सपीरियंस कर रही है, जिसका नाम है mg। और ये बी बॉल फिक्स्ड है, इसको किसी तरीके से फिक्स कर दिया गया। आप ये मान लो कि शायद ये ग्राउंड पर रखी होगी या कोई और तरीके से इसको फिक्स भी किया जा सकता है। तो ये एक अजम्पशन है, कैसे भी आप इसको ले सकते हो, बस फिक्स है ये, है ना। दिस इज अ फिक्स्ड बॉल। ठीक है। तो हमने कहा कि एक mg इस पर नेचुरली काम कर रहा है, ये b इस पर कोई ना कोई फोर्स ऐसी लगाए जो mg को काउंटर कर दे। यानी कि जो फोर्स होनी चाहिए वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ऑब्वियसली जब चार्जेस की बात करेंगे तो ये जो चार्ज होगी ये हमारी कूलम्स फोर्स होगी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। ठीक है। पिथ बॉल ए जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही थी, तो ये जो बी है इसका ही नेचर एंड मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। तो भाई ये इस पे ऑपोजिंग फोर्स लगा रही है, अपने से दूर भेजना चाह रही है। तो ऑपोजिट चार्ज जब होंगे तो वो अट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन ऑपोजिंग फोर्स कब मिलती है, जब हमको सेम चार्ज मिली हो, यानी कि बी पर जो चार्ज है वो तो पॉजिटिव है, यानी कि जो नेचर है उसका वो तो पॉजिटिव चार्ज। ये हमको यहां से क्लियर हो गया। अब इस कंडीशन में अगर इस बॉल को स्टेशनरी रखना है तो उसकी कंडीशन हमको क्या मिलेगी, उसकी कंडीशन हमको मिलेगी कि जो एफ ई है वो एम जी के बराबर हो जाए। हमने पिछले वीडियो में इस एफ ई का फॉर्मूला देखा था, आज भी मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब मैं एम जी के बराबर रख दूंगा तो मुझे Q2 की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। यहाँ पर ये मान लो Q1 है, ये मान लेते हैं हम लोग Q2 है ना। हमें Q2 पता करना है। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसमें क्या करेंगे। K की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। किसी को अगर नहीं पता है तो वो पिछला वीडियो देख सकता है, वहां पे मैंने पूरी चीजें एक्सप्लेन करी हुई है।
इसमें Q1 कितना है? Q1 हमारे पास है 5 इंटू 10⁻⁻8। Q2 हम पता करना चाहते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, और बराबर किसके है ये? m इंटू जी। m कितना है? 8 ग्राम, यानी कि 8 इंटू 10⁻³ इंटू जी। जी की वैल्यू आप चाहो तो 10 मान सकते हो, ठीक है, 10 मान लेते हैं, इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो Q2 यहां से कितना निकल के आएगा? Q2 की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 10⁻³ इंटू 10। ये स्क्वायर होके ऊपर की तरफ चला जाएगा, इधर हम लोग ट्रांसफर कर देंगे इसे 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय, ये हमारा हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻8। Q2 के साथ ये रह गया। तो 5 से ये चला जाएगा 5 टाइम्स, और क्या क्या यहाँ पे कैंसिल हो सकता है? 10 से ये चला जाएगा 8, ठीक है। अब ये 8/9 बचता है, ठीक है ना, 8/9 है ना, 8/9 नहीं, एक्चुअली में 40/9 है। 8 इंटू 5 40, और नीचे बचेगा 9। और पावर में कितनी रहेगी? देखिए पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, -3 -4, ये 8 और +8, ये तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये -7 के रेंज में कुछ आएगा, है ना। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 40/9, 40/9 लगभग लगभग ये हो जाएगा 4, है ना, 36 टाइम जा रहा है, 4 पॉइंट लगभग लगभग 4.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। और इसका नेचर कैसा होगा? पॉजिटिव नेचर का ये चार्ज होगा। तो आई होप कि आपको ये चार्ज निकालना समझ में आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग चार्ज -q1 इज मूविंग अराउंड अ चार्ज +q2 along a circular path radius r, ठीक है। तो है क्या, हमारे पास एक सेंटर पे एक चार्ज है जिसका नाम है q2। तो हमारे पास एक प्लस का q2 है, और एक दूसरा चार्ज माइनस का q1 इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ अटेन करता हुआ मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये जैसे ही सर्कुलर पाथ में अटेन किया, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे माइनस का Q1, जो कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है, हमको डायरेक्शंस कोई ऐसी फिक्स दी नहीं हुई है। इसके बीच की जो रेडियस है, ये जो सर्कुलर पाथ है, इसकी जो रेडियस है हमको पता रखिए कि ये r दूरी है ना। तो हमें पता करना है कि जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है चार्ज -q1 का, वो इस टाइम पीरियड से हो रहा है। तो यानी कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? टाइम पीरियड होता है 2πr, यानी कि डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस क्या होगा? देखो टाइम पीरियड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना होगा? ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा होगा वन रेवोल्यूशन में, जो भी ये पार्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, यानी कि 2πr, इसकी रेडियस की सर्कमफेरेंस, और इनटू डिवाइड बाय v। तो t इज इक्वल टू 2πr/v। तो यानी कि हमें v निकालनी है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो, तो ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा होगा, यानी कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है लगा रहा होगा। और जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ अटेन करती है अपने चारों तरफ, है ना, या कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो वो सेंटर से ऑलरेडी एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यही सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, ठीक है। तो बस यही चीज हमें करनी है, फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? mv² बाई r, यानी कि जो हमारी एफ ई है वो एफ सी के बराबर है। तो यानी कि mv² बाई r विल बी इक्वल्स टू, अब इसका जो फोर्स है वो कितना है? कूलम्स फोर्स k q1 q2 बाय r²। ये r से ये r तो कैंसिल हो गया, बचा क्या? अगर हम v² की वैल्यू निकालें तो ये कितना हो जाएगा? k q1 q2 अपॉन m इंटू आर, ठीक है। और अगर मैं यहां से v की वैल्यू निकालूं, तो v की वैल्यू आएगी √k q1 q2 बाय एम आर। अगर मैं एक तरफ अपनी एक निगाह यहां पर डालूं, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे पाई के टर्म्स में है और एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में। तो क्या मैं इस k को पाई और एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में लिख दूं? तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू √q1 q2 अपॉन 4π∈0 इंटू एम इंटू आर। ये हमारी वैल्यू आ गई v की। अब ये जो v की वैल्यू है, इसको मैं लगा दूंगा टाइम पीरियड के फॉर्मूले में। तो टाइम पीरियड क्या होता है हमारा?
2 पाई आर डिवाइड बाय वी। तो यहां से क्या लिखेंगे, 2 पाई आर। देखो v का जो न्यूमरेटर है वो तो यहाँ पर रूट के साथ लिख दिया जाएगा, अंडर रूट ऑफ Q1 into Q2। और जो डिनोमिनेटर है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर न्यूमरेटर के साथ, क्योंकि डिवाइड में है ना, यहाँ पे डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m इंटू आर। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कोई भी चीज रूट के बाहर नहीं है, तो मैं रूट के अंदर सब चीजों को ले जाऊंगा। तो कैसे ले जाया जाएगा भाई, जब ये 2 रूट के अंदर जाएगा तो ये स्क्वायर होके जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। पाई जब ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर। आर जब अंदर जाएगा तो हो जाएगा आर स्क्वायर। और पहले से ही इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m इंटू आर मौजूद थे। ये हो जाएगा डिवाइड बाय Q1 Q2। तो फाइनल आंसर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 4 into 4 16। पाई स्क्वायर इंटू पाई हो जाएगा पाई क्यूब। आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एम। ठीक है, यही हमारा था m r क्यूब। ठीक है, डिवाइड बाय Q1 by Q2। दिस इज द टाइम विच वी वांट टू प्रूव हियर। 16 पाई क्यूब r क्यूब, देखिए 16 पाई क्यूब r क्यूब डिवाइड बाय इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एम, है ना, इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एम और Q1 into Q2। तो दिस इज द टाइम पीरियड विच वी रिक्वायर। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई है, कोई स्टेप नहीं समझ में आया, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इसको मैं दोबारा से किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा और आपकी सारी चीजों को हम लोग सॉल्व कर देंगे। फिर भी आप अगर पर्सनल क्लासेस भी चाहते हैं तो आपको नंबर पिन होके आ रहा होगा जगह जगह पे, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, आप पर्सनल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा। टू पार्टिकल्स ईच ऑफ हैविंग मास 5 ग्राम एंड चार्ज 1 × 10⁻⁻⁷। दो पार्टिकल्स हैं जिनके पास, दोनों के पास सेम चार्ज है ना, यानी कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 10⁻⁻7 कूलम। मैंने वन को हटा दिया। ये स्टेज इन अ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। ये दोनों ही चार्जेस हॉरिजॉन्टल टेबल पर बैठे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल टेबल पर ये बैठे हुए हैं, और जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। 10 × 10⁻⁻2 मीटर, इसको हम लोग बोल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इनके बीच का हमें सेम बोला हुआ है, दोनों के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है, तो हमें म्यू को फाइंड करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, जब ये दोनों चार्ज दे रखे हैं हमें कोई वैल्यू, हमें चार्ज का नेचर नहीं बताया, हम अज्यूम कर लेते हैं दोनों पॉजिटिव होंगे, है ना। दोनों पॉजिटिव होंगे, इसका मतलब इस वाले चार्ज ने, ये मान लीजिए बी चार्ज है, ये मान लीजिए ए चार्ज है, ये बी ए को फोर्स देगा ऑपोजिट डायरेक्शन में एफ। और क्योंकि ये इधर की तरफ जाना चाहेगा तो इसको फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में आके फ्रिक्शन रोक देगा। यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में आ पाएंगे। सही है, तो यही हमें यहाँ पे सॉल्व करना है कि जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज के Q1 Q2 क्योंकि बराबर है तो मैं इसको के क्यू स्क्वायर लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू। अब फ्रिक्शन की बात है तो फ्रिक्शन कैसे निकालोगे जरा देखो। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है म्यू इंटू एन। एन यानी कि नॉर्मल रिएक्शन। अब क्योंकि वेट इसका नीचे की तरफ काम कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ काम कर रही होगी, दैट इज ये हो जाएगा एम जी। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एम जी। यहाँ पे हम लोग लगा देंगे म्यू इंटू एम इंटू जी। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, के का मतलब है 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू का स्क्वायर दैट इज 10⁻⁻7 का स्क्वायर डिवाइड बाय आर का स्क्वायर यानी कि 10 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर, है ना। और एम जी भी नीचे ही आ जाएगा, यानी कि एम कितना है इसमें 5 ग्राम, यानी कि 5 × 10⁻⁻2 इंटू जी यानी कि 10। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर 100 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻1। इसको मैंने सॉल्व करके लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9/5 इंटू 10⁻, ये कितना है 9 - 14 दैट इज -5। ये 2 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, ये -4 ऊपर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, और ये -1 ऊपर जाके प्लस का 1 हो जाएगा।
तो यानी कि यहां से जो वैल्यू निकलेगी 9/5, 9/5 का मतलब है 1.8 इंटू 10 टू द पावर कितनी है ये, -7, है ना, ये कितना है, -7, और ये कितना है, -2, प्लस का 5 कुछ तो है, ये माइनस का 5, ये है माइनस, ये 2 माइनस का, ये प्लस का 4, ये प्लस का 1, है ना, कुछ छूटा तो नहीं है। 104 नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 1.8 इंटू 10 की पावर -2, -2, आई थिंक कि कुछ तो यहाँ पर छूट रहा है। एम हमने सही लगाया है, एम है 5, ओ सॉरी, ये -3 होगा ना बेटा, 5 ग्राम है तो किलोग्राम में हम लोग करेंगे तो -3 हो जाएगा, तो ये 2 रहेगा और ये भी 2 रहेगा, तो ये माइनस का 6 है, यानी कि ये आएगा माइनस का 1, दिस कम्स आउट टू बी -1। ठीक है, तो ये हमारा म्यू की वैल्यू हो जाएगी 0.18 न्यूटन, नॉट न्यूटन, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, सो दिस इज 0.18 ओनली। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर कोई भी डाउट रहा हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर बता सकते हैं, हम लोग उसको, या नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम लोग उसको डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।